हरे कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिवाभी में स्वागत है। और आपको हमारे चैनल शिवाभी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। श्री कृष्ण गीता में बार बार अहंकार, अहम को त्यागने की बात करते हैं। वे कहते हैं कि अहंकार से मनुष्य मोह में फंसता है और मोह से उसका विवेक नष्ट होता है। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यहां भी वे कहते हैं, सब कुछ छोड़कर अपने अहम को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को क्षमा कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष दूंगा। अहम का त्याग क्यों जरूरी है? एक अहम बांधता है, यह मैं और मेरा की भावना व्यक्ति को संसार में बांधती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अहम करता है वह खुद को कर्ता मानता है, और यही सबसे बड़ी भूल है। जब व्यक्ति कहता है मैंने किया, तब वह भगवान की व्यवस्था को भूल जाता है। कर्म तो प्रकृति के गुणों के अनुसार होते हैं और आत्मा केवल साक्षी है। अहम व्यक्ति को बंधन में डालता है और बंधन से ही दुख पैदा होता है। अहंकार का त्याग करने वाला व्यक्ति सहज हो जाता है, उसमें दोष नहीं टिकते। जब व्यक्ति यह मान लेता है कि मैं कुछ नहीं करता, सब भगवान की इच्छा से होता है, तब उसके कर्म भी उसे बांधते नहीं हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं कि युद्ध करो, लेकिन कर्तापन का भाव छोड़कर। फल की इच्छा छोड़ दो, तभी शांति मिलेगी। अहम का त्याग आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। जब मैं मिटता है, तभी वह प्रकट होता है। जो यह समझ लेता है कि सब कुछ ईश्वर की प्रेरणा से होता है, वह कभी भी अभिमान नहीं करता। ऐसे व्यक्ति को न सफलता विचलित करती है, न असफलता दुख देती है। श्री कृष्ण की वाणी में सच्चा योग यही है, अहंकार का पूर्ण त्याग और अपने को ईश्वर के हाथों में समर्पित कर देना। जब तक व्यक्ति सोचता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, तब तक वह अपने ही बंधन का कारण बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति के गुण ही कर्म कराते हैं, लेकिन मूर्ख व्यक्ति मैं करता हूं ऐसा मानता है। यही अहंकार का आरंभ है। जिस क्षण व्यक्ति अपने भीतर यह स्वीकार कर लेता है कि वह केवल एक निमित्त है, उसी क्षण से उसका बोझ हल्का हो जाता है। फिर कर्म करते हुए भी वह कर्म में नहीं फंसता। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही अहंकार से मुक्त व्यक्ति संसार में रहकर भी संसार में नहीं उलझता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुम अहंकार से कहोगे मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब भी तुम्हारा स्वभाव तुम्हें युद्ध की ओर खींचेगा। इसलिए अहम से विरोध मत करो, बल्कि आत्मा की सहज गति को समझो। अहम त्यागने का अर्थ है स्वयं को ईश्वर की योजना का अंश मानना। तब जीवन सेवा बन जाता है, संघर्ष नहीं। तब मन शांत रहता है और हृदय में प्रेम स्वतः प्रकट होता है। यही भक्ति का मूल है, अहं का विसर्जन और ईश्वर में पूर्ण समर्पण। अहंकार तब जन्म लेता है जब व्यक्ति खुद को अपने कार्यों का स्वामी समझने लगता है। श्री कृष्ण इसे अज्ञान का प्रतीक मानते हैं। वे कहते हैं, जब तुम यह मान लेते हो कि तुम्हारे बिना कुछ नहीं होगा, तब तुम अपने भीतर की शांति खो देते हो। जो व्यक्ति अहम में जीता है, वह या तो अपने को दूसरों से ऊंचा समझता है या फिर हर समय अपनी तुलना करता है। लेकिन जिसने अहम त्याग दिया, वह किसी से न ऊपर होता है न नीचे, वह सब में ईश्वर को देखता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि जब तक मैं है, तब तक भगवान नहीं है, और जब मैं मिट गया, तब बस वही रह जाता है। यह मैं ही दुखों का कारण है, यही अपेक्षा करता है, यही अपमानित होता है, यही तिरस्कार को महसूस करता है। कर्म कर और कर्तापन मत पाल, यही गीता की आत्मा है। जब तुम खुद को ईश्वर की इच्छा का माध्यम मानकर कर्म करते हो, तब हर कर्म पूजा बन जाता है। तब जीवन साधना बन जाता है। तब भीतर से एक अटूट संतोष प्रकट होता है, जो किसी उपलब्धि पर निर्भर नहीं होता। अहम को छोड़ना हार नहीं है, यह सबसे बड़ी जीत है, स्वयं पर, मोह पर, भ्रम पर। यही ज्ञान का आरंभ है, यही मुक्ति का द्वार। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करता है, तब उसमें से अहंकार स्वतः ही निकल जाता है। जैसे नदी अपने जल को समुद्र में समर्पित कर देती है,
वैसे ही भक्त अपने मैं को परमात्मा में विलीन कर देता है। अहम वह दीवार है जो आत्मा और परमात्मा के बीच खड़ी होती है। जब यह गिरती है तब ज्ञान का प्रकाश स्वतः भीतर फैलता है। तब मनुष्य दूसरों को दोष नहीं देता, न स्वयं को बड़ा मानता है। वह केवल देखता है, समझता है और शांत रहता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार यह बताते हैं कि तू केवल निमित्त है, युद्ध तो पहले से ही तय है। जो इस सत्य को जान लेता है वह कर्म करता हुआ भी निर्मल रहता है। वह परिणाम से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है जो होगा वही होना है। अहम में हमेशा अपेक्षा होती है, पहचान की, सफलता की, मान की, और यही अपेक्षा दुख बन जाती है। लेकिन जो समर्पण करता है वह खाली हो जाता है, और जब मन खाली होता है तभी ईश्वर उसमें प्रवेश करता है। श्री कृष्ण का उपदेश सरल है, कर्म करते जाओ, लेकिन मैं को साथ मत ले जाओ। वह छोड़ दो। जब तुम मिटते हो तभी भगवान प्रकट होते हैं। यही आत्मज्ञान है, यही मोक्ष है। जब तक व्यक्ति को लगता है कि वह ही करता है, वह ही जानता है, वह ही सही है, तब तक वह श्री कृष्ण के मार्ग से दूर है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने अहम को जीत लिया वही सच्चा ज्ञानी है, क्योंकि जब तक मैं बोलता है तब तक आत्मा चुप रहती है। अहम हमेशा केंद्र चाहता है, हर बात में खुद को प्रमुख मानना, हर स्थिति को अपने दृष्टिकोण से देखना। लेकिन जो श्री कृष्ण को जानता है वह जानता है कि वह केवल एक पात्र है और ईश्वर ही लेखक है। पात्र खुद को लेखक माने तो केवल भ्रम पैदा होता है। शांति तब आती है जब व्यक्ति मान ले कि वह जो कर रहा है वह उसका नहीं है। यह विचार जब स्थिर हो जाता है तो मन हल्का हो जाता है। फिर कोई हार अपमान नहीं लगती और कोई जीत अभिमान नहीं बनती। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्मस्वरूप को पहचानो, जो न करता है, न भोगता है, बस साक्षी है। वहीं से मुक्ति शुरू होती है। और इसका पहला कदम है मैं को थोड़ा थोड़ा करके गिरा देना। जैसे सूर्य उदय होते ही अंधकार स्वतः मिट जाता है, वैसे ही आत्मा का अनुभव होते ही अहम स्वयं विलीन हो जाता है। तब न भय रहता है, न क्रोध, न दुख, बस एक गहरा संतोष, एक अडोल शांति। यही श्री कृष्ण की कृपा है। श्री कृष्ण के अनुसार जो मैं का मोह छोड़ देता है वही वास्तव में जीवन को समझता है। जब व्यक्ति हर काम में खुद को केंद्र बनाकर चलता है तो वह हर दुख, हर उलझन को खींचता है। लेकिन जो स्वयं को ईश्वर की योजना का एक अंश मान लेता है वह सहज हो जाता है। मैं कहना आसान है, लेकिन मैं को छोड़ना साधना है। यही साधना अर्जुन को बैटलफील्ड में सिखाई गई थी। जब अर्जुन ने कहा मैं नहीं लड़ूंगा, वह उसका अहम बोल रहा था। श्री कृष्ण ने कहा तेरा न लड़ना भी तेरे स्वभाव के विरुद्ध है, ये सब तेरे बिना भी होगा, तुझे केवल निमित्त बनना है। अहम को पकड़े रहना मतलब जलते अंगारे को मुट्ठी में पकड़ना, दुख निश्चित है। लेकिन जब व्यक्ति कहता है हे कृष्ण जो तू चाहे वही हो, तब उसका सारा तनाव समाप्त हो जाता है। जो झुकता है वही सबसे ऊंचा उठता है। अहंकार से भरा मन हमेशा खोजता है स्वीकृति, सराहना, सफलता, और जब ये नहीं मिलते तो टूट जाता है। लेकिन समर्पित मन हर स्थिति में स्थिर रहता है, क्योंकि वह जानता है कि उसका कुछ नहीं था और कुछ नहीं है। जो है बस प्रभु की लीला है। श्री कृष्ण हमें यह नहीं कहते कि कुछ मत करो। वे कहते हैं सब करो, पर मैं कर रहा हूं यह न सोचो। यही कर्मयोग है, यही गीता का सार। जब तक मैं बना है तब तक द्वंद्व बना है। मैं को चोट लगती है, मैं को अपमान महसूस होता है, मैं ही तुलना करता है और वही ईर्ष्या पालता है। श्री कृष्ण यही समझाते हैं कि जब तक तू खुद को शरीर, बुद्धि या नाम से जोड़कर देखेगा तब तक तुझे शांति नहीं मिलेगी। अहंकार व्यक्ति को बोझिल बना देता है। वह हर जगह खुद को साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन जो श्री कृष्ण के चरणों में अपना मैं छोड़ देता है वह हल्का हो जाता है, जैसे कोई भारी सामान उतार दे। श्री कृष्ण कहते हैं तू कुछ नहीं, बस एक साधन है। जब तू यह समझ लेता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, केवल कर्म बह रहा है, तब तू मुक्त हो जाता है।
न फल की चिंता, न सम्मान की लालसा। बस कार्य और उसमें प्रभु की स्मृति। जो मैं छोड़ देता है वही प्रेम को जान पाता है, क्योंकि मैं दीवार है और प्रेम बहाव है। मैं रोकेगा, बांधेगा, जकड़ेगा, और जब वह टूटेगा तब भीतर से भक्ति फूटेगी, समर्पण फूटेगा और भगवान का साक्षात्कार होगा। श्री कृष्ण को पाना है तो अपने भीतर के मैं को मिटाना होगा। यही युद्ध असली है, बाहरी युद्ध बाद में आता है। पहले अंदर से जीतो, तभी बाहर की जीत सार्थक होगी। श्री कृष्ण के अनुसार जो मैं का मोह छोड़ देता है वही वास्तव में जीवन को समझता है। जब व्यक्ति हर काम में खुद को केंद्र बनाकर चलता है तो वह हर दुख, हर उलझन को खींचता है। लेकिन जो स्वयं को ईश्वर की योजना का एक अंश मान लेता है वह सहज हो जाता है। मैं कहना आसान है, लेकिन मैं को छोड़ना साधना है। यही साधना अर्जुन को बैटलफील्ड में सिखाई गई थी। जब अर्जुन ने कहा मैं नहीं लड़ूंगा, वह उसका अहम बोल रहा था। श्री कृष्ण ने कहा तेरा न लड़ना भी तेरे स्वभाव के विरुद्ध है, ये सब तेरे बिना भी होगा, तुझे केवल निमित्त बनना है। अहम को पकड़े रहना मतलब जलते अंगारे को मुट्ठी में पकड़ना, दुख निश्चित है। लेकिन जब व्यक्ति कहता है हे कृष्ण जो तू चाहे वही हो, तब उसका सारा तनाव समाप्त हो जाता है। जो झुकता है वही सबसे ऊंचा उठता है। अहंकार से भरा मन हमेशा खोजता है स्वीकृति, सराहना, सफलता, और जब ये नहीं मिलते तो टूट जाता है। लेकिन समर्पित मन हर स्थिति में स्थिर रहता है, क्योंकि वह जानता है कि उसका कुछ नहीं था और कुछ नहीं है। जो है बस प्रभु की लीला है। शिवाभी वीडियोज से जुड़े हुए रहे दोस्तों। श्री कृष्ण हमें यह नहीं कहते कि कुछ मत करो, वे कहते हैं सब करो, पर मैं कर रहा हूं यह न सोचो। यही कर्मयोग है, यही गीता का सार। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।